अगला चरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। जैन दर्शन का सर्वप्रथम संस्कृत ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र। पहला अध्याय चल रहा है हमारा। आज कुछ विशेष दिवस है। सभी को पता होगा क्योंकि सभी ने पूजा की होगी आज तो सबको पता होगा कि आज क्या विशेष दिवस है। तो आज आदिनाथ भगवान का जन्म एवं तप कल्याणक है, दोनों है। या ये कहें कि आदिनाथ जयंती है। आज से ही महावीर जयंती की छठा प्रारंभ हो गई। तो सर्वप्रथम मतलब आदिनाथ जयंती के 20 दिन बाद महावीर जयंती आती है। तो आज आदिनाथ भगवान की जयंती है और तप कल्याणक दिवस भी है। तो आप लोग क्या जानते हैं आदिनाथ भगवान के बारे में? सब लोग जानते हैं आदिनाथ भगवान के बारे में? कौन थे, पता है सबको? हम्म। चलो, हम हर बार तो आप लोगों से ही पूछते हैं कि क्या है आदिनाथ भगवान के बारे में, कुछ जानते हैं क्या। तो आज मुझे लगता है कि सबको पता है, इसलिए किससे पूछें। तो इसलिए आज हम प्रश्न पूछ लेते हैं और आप उत्तर दे देना आदिनाथ भगवान के बारे में। ठीक है। भगवान आदिनाथ के माता पिता का क्या नाम था? रेखा जी। जय नंदी जी। हम्म। भगवान आदिनाथ के पिताजी का नाम नाविराय था और माता का नाम मरुदेवी। हाँ, सही बात है। अ, भगवान आदिनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? और उनकी माता के दूसरा पुत्र या पुत्री का नाम बताइए। वो भगवान नहीं, भगवान आपसे नहीं वो पूछ। संगीता जी बोलिए। दीदी क्या पूछा था आपने? थोड़ा सुन नहीं पाया मैंने। मैं सुना तो है कि भगवान कौन से नंबर तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर थे। और आवाज आती थी? हाँ हाँ, बोलिए। प्रथम तीर्थंकर थे। और क्या पूछा था आपने? भगवान की माता के दूसरे पुत्र या पुत्री का नाम बताइए। दूसरे पुत्र का नाम था बाहुबली और पुत्री का नाम सुनंदा। ओ ब्राह्मी, ब्राह्मी, सॉरी दीदी। ठीक है। हाँ, अर्चना जी, उत्तर सही दिया है क्या इन्होंने? हाँ, सुंदरी था, ब्राह्मणी। दूसरी पुत्री सुंदरी, पहले तीर्थंकर आदिनाथ। प्रश्न नहीं सुना शायद आप लोगों ने। एक मिनट। प्रश्न क्या है मेरा? किसने सुना है ध्यान से प्रश्न? रेणु जी।
दीदी भगवान आदिनाथ जो है प्रथम तीर्थंकर थे, और तीर्थंकर जो है वो अपनी माता के अकेला ही होता है, उसके कोई भाई बहन नहीं होता। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि भगवान आदिनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, और उनकी मतलब भगवान आदिनाथ के कोई भाई बहन था, उनकी माता के कोई दूसरा पुत्र या पुत्री थे। तो आदिनाथ जो तीर्थंकर होता है वो नियम से अपनी माँ के अकेला ही होता है। बहुत बढ़िया। प्रश्न ये था कि उनकी माता के दूसरे पुत्र या पुत्री का नाम बताइए, ये प्रश्न था हमारा। चलिए, जो भगवान आदिनाथ के पिता थे, या ये कहें कि नाभि राय, वो किस भाव से मोक्ष जाते हैं, या तीर्थंकर के पिताजी मोक्ष जाते हैं या नहीं, और जाते हैं तो किस भाव से मोक्ष जाते हैं? ललिता जी। वो उसी भाव से मोक्ष जाते, मुनि बन के, या एक दूसरे भाव में जाते हैं, या उसी में भाव से मोक्ष जाते पिता। भाई दूसरे भाव से तो कैसे जा सकते हैं मोक्ष? देवगति से तो कोई भी मोक्ष नहीं जा सकता। उसी माता तीसरे भाव से जाती है, और माँ पिताजी उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। ठीक है, पिताजी उसी भाव से मोक्ष जा सकते हैं, और या फिर तीसरे भाव से मोक्ष जाएंगे, दोनों हो सकता है। ठीक है, हाँ। जब जहां पर ऋषभ देव का जन्म हुआ, बालक ऋषभ देव का जन्म हुआ, वहां की भूमि कैसी थी? कुंद प्रभा जी। वहां की भूमि पवित्र थी और कल्प वृक्ष सहित थी। समता भाभी। वहां की भूमि सुगंधित और वहां पे मतलब कल्प वृक्ष रहते थे उनको। मेरा प्रश्न है कि कर्म भूमि थी या भोग भूमि थी? भोग भूमि। हाँ, ठीक है। मतलब जब ऋषभ देव का जन्म हुआ उसके पहले तो वह भोग भूमि ही थी, वहां पर कल्प वृक्ष थे सारे, और जब जन्म हुआ उसके बाद से वह कर्म भूमि हो गई, कल्प वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगे, है ना। जब वह भूमि कल्प वृक्ष कर्म भूमि में परिवर्तित हो गई, तब कोई एक घटना हुई थी, वो किसी को याद हो तो वो बताइए। शोभा जी। जायज में दीदी, जब हाँ, वो भूमि कर्म भूमि में परिवर्तित हो गई तो सब तरह से हाहाकार मच गया था, क्योंकि लोगों को खाने पीने की सब चीजों की दिक्कत होने लगी थी, वस्त्रों की दिक्कत होने लगी थी। तो सब फिर इकट्ठे होकर फिर राजा ऋषभदेव के पास, नाभिराय के पास गए थे। फिर राजा ऋषभदेव को बोल के वो सब जो 4 व्यवस्थाएं बनवाई, तो वो फिर 4 व्यवस्था बनी। कौन सी 4? वो यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे 4 प्रकार के वो सबको काम बांटे गए थे। नहीं, हाँ ठीक है, जितना बोला आपने ठीक बोला, है ना। कल्प वृक्ष आदि सूखने लगे थे, इसलिए जनता को प्रॉब्लम होने लगी, इसलिए हाहाकार मचा सब दूर कि भूख से तड़फ रहे हैं भाई, कल्प वृक्ष तो अब खाना ही नहीं दे रहे हैं। किसी को कुछ याद ही नहीं, काम करना ही नहीं याद था,
तो अन्न उगाना याद ही नहीं था, तो कैसे क्या करें। तो इसलिए राजा ऋषभदेव ने असी मसी कृषि और वाणिज्य विद्या का उपदेश दिया था। तब से ये सारी प्रवृत्तियां प्रारंभ हुई, खेती कैसे करना, ये सब, और दूसरी कलाएं सब सब सिखाई राजा ऋषभदेव ने। ठीक है, कौन से वंश के थे राजा ऋषभदेव, कौन से वंश के थे? वंदना जी। वैष्णो देवी इक्ष्वाकु वंश के थे। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, ये पता है आपको इनके वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश क्यों पड़ा? नहीं। चलिए, और किसी को पता हो तो वो हैंड रेस कीजिए। विमलेश जी। हाँ दीदी, ये नहीं मालूम है दीदी, जय जैन दीदी, कि इक्ष्वाकु वंश क्यों पढ़ा है। ये मैंने पहले हैंड रेज किया था वंश के लिए। हाँ, संगीता जी। जी, इन्होंने प्रथम आहार गन्ने की खेती करवाई थी ना, गन्ने की खेती करवाई थी, इसीलिए इच्छुका वंश का नाम पड़ा था इनका। हाँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक है आपका। देखो, गन्ने के रस के आहार से कुछ भी संबंध नहीं, क्योंकि वो तो बाद में हुआ, वंश तो पहले ही था ना उनका। तो इसलिए इक्ष्वाकु वंश इसलिए उसको बोला गया कि वो जो गन्ने का रस निकालकर उसका लड्डू कैसे बनाना, गुड़ कैसे बनाना, वो सब उन्होंने सिखाया था। इसलिए उनका इक्ष्वाकु वंश नाम पड़ा पहले से ही। पहले जो भी वंश का नाम रहा हो, लेकिन फिर इसके बाद से इक्ष्वाकु वंश कहलाने लगा हो। राजा ऋषभदेव के विवाह हुए थे क्या, या वो कौन से नंबर के बाल यती थे? मंजू जी। वो उनका विवाह हुआ था दीदी, जयजनी दीदी, हाँ। उनका विवाह हुआ था। और नंदा और सुनंदा दो उनकी पत्नियां थी। हम्म, ठीक। दो विवाह हुए थे उनके। उनके कितने पुत्र और पुत्रियां थे? नमिता जी। 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। हाँ, मतलब जो दो दो पत्नियां थी ना उनकी, नंदा और सुनंदा, उनके कितने पुत्र और पुत्रियां थी? नंदा के कितने और सुनंदा के कितने? ये नहीं पता। उत्तर तो ठीक है आपका। चलिए, शशि जी बोलिए। उनके 100 पुत्र थे दीदी। ये उत्तर तो आ गया है। हम्म, अर्चना जी। हाँ दीदी, पहली पत्नी उनकी नंदा थी, जिससे उन्हें भरत चक्रवर्ती और 100 पुत्र और ब्राह्मी नामक पुत्री उत्पन्न हुई थी। दूसरी पत्नी और दूसरी दूसरी पत्नी उनकी सुनंदा थी, जिससे उन्हें बाहुबली नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे, और सुनंदा नामक पुत्री। तो कितने हो गए टोटल पुत्र पुत्री उनके? दो 100 और 102 पुत्र और 2 पुत्रियां। नहीं, 101 पुत्र और 2 पुत्रियां। भाई कहीं भरत ऐसा चक्रवर्ती आता है। सहित 100 पुत्र। ठीक है। कहीं पर ऐसा आता है कि भरत चक्रवर्ती सहित मतलब भरत के सहित 99 पुत्र थे नंदा के, और एक पुत्री थी, और सुनंदा के बाहुबली और एक पुत्री सुंदरी, ऐसा है। ठीक है। अच्छा, तीर्थंकर, मतलब ये जो पहले तीर्थंकर थे, उनके अतिरिक्त किन किन तीर्थंकरों की पुत्रियां हुई थी? विमलेश जी। दीदी बस आदिनाथ भगवान को ही पुत्री हुई है, हुंडा आश्रम निकाल के दो उसके कारण, और किसी तीर्थंकर को नहीं हुई।
हाँ ठीक है, क्योंकि ऐसा नियम है कि तीर्थंकरों के पुत्रियां नहीं होती, पर चूंकि काल दोष था इसलिए उनकी पुत्रियां हुई, ये ब्राह्मी और सुंदरी। उनके पुत्र पुत्रियों में से कितने पुत्रों ने दीक्षा ली और कितनी पुत्रियों ने दीक्षा ली? उषा जी। दीदी सभी पुत्रों ने दीदी दीक्षा ली थी, उनके और साथ पुत्रियों ने राजा 99 राजा ऋषभ देव ने जब दीक्षा ली थी तो उनके साथ कितने पुत्रों ने दीक्षा ली? दीदी 99 पुत्र ने। ये तो आप तर्क से सोच के देखो कि ऐसा हो सकता है क्या कि 99 पुत्रों ने दीक्षा ली हो उनके साथ। चलिए, और कोई जिसका आंसर इससे अलग हो? वंदना जी। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी 99 पुत्र, भरत और बाहुबली को छोड़कर 99 पुत्र। भरत बाहुबली को छोड़ दिया तो 99 कैसे हो गए फिर? 101 पुत्र थे दीदी उनके। तो फिर पुत्रियां भी थी ना? 2 पुत्रियां और 101 पुत्र थे, तो भरत बाहुबली ने तो नहीं नहीं, 99 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी, तो टोटल 101 हो गए। अच्छा नहीं, ये नंदा का था 99 पुत्र और एक पुत्री, एक और पुत्र सुनंदा, हाँ सुनंदा के एक पुत्र और एक पुत्री, एक हाँ। तो टोटल मिला के 102 हो गए, हाँ। है ना? अब इन 102 में से कितने तो पुत्रों ने दीक्षा ली? मतलब सभी ने दीक्षा ली, 100 ही पुत्रों ने, उनके साथ में बाहुबली को छोड़कर सभी ने। भरत ने कहाँ ली थी दीक्षा? बाद में ली। तो फिर उनके साथ की बात है ना। हाँ हाँ। रेणु जी बोलिए। 98। दीदी भरत और बाहुबली को छोड़ के बाकी शेष पुत्रों ने दीक्षा ली थी, और पुत्रियों ने भी जब ही दीक्षा ले ली थी उनकी। कितने कितने पुत्रों ने दीक्षा ली? दीदी 98। हाँ, 98 और पुत्रों 2 ने पुत्रियों दीक्षा ने, ली। हाँ, ठीक और है, 2 पुत्रियों ने दीक्षा ली थी। ठीक। उनके पुत्रों में से जो जिन्होंने दीक्षा ली थी 98 पुत्रों ने, उसमें से कोई कोई गंधर्व बना था क्या? और बना था तो कौन थे वो? ललिता जी। उनके ये पुत्र ऋषभ सेन था, उनका गंधर आदिनाथ भगवान के गंधर ही बने थे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। इस काल में मोक्ष जाने वाले सबसे पहले मोक्ष जाने वाले कौन थे, और उनका आदिनाथ भगवान से क्या रिलेशन था? अंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी, उनके बेटे थे आदिनाथ के, और अनंतवीर नाम था। ठीक, बिल्कुल सही। मतलब इस काल में सबसे पहले मोक्ष जाने वाले अनंत वीर थे। जो बाहुबली उनके पुत्र थे, वो उन्हें एक और उपाधि मिली हुई थी, वो क्या थी? बाहुबली को एक और उपाधि मिली थी, वह क्या थी? वो उनकी ऊंचाई मतलब सबसे नहीं नहीं, ज्यादा थी एक मिनट, बाहुबली आपसे की। नहीं पूछा, सबको मौका मिलना चाहिए। नमिता जी बोलिए। कामदेव की उपाधि दी मिली थी। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। कामदेव भी थे वो। आदिनाथ भगवान या तीर्थंकर आदिनाथ कहाँ से मोक्ष गए
और जब ये मोक्ष गए तब तीसरे काल के कितने दिन बाकी रह गए थे? रेखा जी। दीदी अष्टापद से मुझ गए थे आदिनाथ भगवान। और दीदी ये नहीं पता कि कितने दिन बाकी रह गए। जिसको पता हो वही हैंड रेस कीजिए भाई। संगीता जी। पहले का ये नीचे कर लेती हूँ। हाँ सब लोग भैया हैंड्स डाउन कर लीजिए। रेखा जी। विमलेश जी बोली। हाँ दीदी, दीदी 3 वर्ष कुछ मास रहे थे बाकी। हाँ ठीक है, 3 वर्ष 8 महीने और 15 दिन बाकी रह गए। बहुत बढ़िया। चलिए, जब उन्होंने दीक्षा ली थी उसके कितने समय बाद उन्होंने आहार लिया था? समता भाभी। 1 साल। जय जनन दीदी, 6 महीने तक तो उन्हें आहार की विधि नहीं मिली थी। 6 महीने बाद वो बाहर के लिए उठे थे। तो आप तो मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, कितने समय के बाद आहार लिया था दीक्षा के? 1 साल बाद। ठीक। मुनिराज आदिनाथ ने कितने समय उपवास किया था? 1 वर्ष। अर्चना जी। भाई सब लोग हैंड रेस कीजिए, इतने सरल सरल प्रश्न है। आज तो मैं तत्वार सूत्र दीदी 6 माह उपवास किया था दीदी। हाँ बिल्कुल सही, 6 माह उपवास किया था उन्होंने। तो ऐसे आदिनाथ भगवान का आज जन्म कल्याण दिवस है। बहुत ही उत्साह और मंगलमयी दिवस है आज। खूब उत्साह पूर्वक हमें इस दिवस को मनाना चाहिए, आदिनाथ भगवान के जन्म दिवस को। और आज ही के दिन उनका तप कल्याणक भी है, तो ये तो डबल उत्साह का दिन हो गया है। क्योंकि वो उन्होंने, और चूंकि आदिनाथ भगवान थे, उनका नाम आदिनाथ भगवान क्यों पड़ा? ऋषभ देव था कि आदिनाथ था उनका नाम? कुन प्रभा जी। नाम ऋषभ देव भी था और वो युग की आदि में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका नाम आदिनाथ था। युग के आदि में? चलिए, और कोई तो मंजू जी बोलिए। दीदी वो प्रथम तीर्थंकर थे ना, इसलिए उनको आदिनाथ बोला गया। ठीक है। मोक्ष के द्वार खोलने वाले तीर्थंकर, इतने समय से मोक्ष का द्वार बंद ही था, और फिर उन्होंने आकर, तो आदि, आदि शब्द का अर्थ है प्रारंभ करना। तो उन्होंने मोक्ष मार्ग को प्रारंभ किया, इस युग में उन्होंने मोक्ष मार्ग को प्रारंभ किया, इसलिए उन्हें आदिनाथ कहा जाता है। अब ऐसे आदिनाथ भगवान जो भाई देखो, इस दुनिया में तो हजारों लोग जन्म लेते हैं, है ना, और दीक्षा भी बहुत लोग लेते हैं, लेकिन हम आदिनाथ भगवान को की ही जन्म जयंती क्यों मनाते हैं? आदिनाथ भगवान का ही निर्वाण कल्याण क्यों मनाते हैं? आदिनाथ भगवान का ही तप कल्याण क्यों मनाते हैं? समता भाभी। जय जिनेन्द्र दीदी, क्योंकि उनने जन्म मरण का अभाव किया, इसीलिए उनकी जयंती मनाते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि जिसने, जो जन्म का अभाव करे उसकी जन्म जयंती मनाएंगे। जो बार बार जन्म लेता रहे उसकी जन्म जयंती कब तक मनाओगे? और वो तो दुखों में है, उसकी जन्म जयंती क्यों मनाना?
और इन्होंने जन्म मरण का अभाव किया तो कैसे किया कि केवल ज्ञान प्राप्त करके जन्म मरण का अभाव किया। तो ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि केवल ज्ञान इतना महिमाशाली है कि उसके जिसको भी ये केवल ज्ञान हो जाए वो जन्म मरण और जन्म जरा मृत्यु के रोग से छूट जाता है हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। इतना महिमाशाली है ये केवल ज्ञान, और इतना महिमाशाली है केवल ज्ञान कि केवल ज्ञान जिसे हो गया उस केवल ज्ञानी को पूरे तीनों लोक उस केवल ज्ञानी की पूजा करते हैं। ऐसा पूज्य है ये केवल ज्ञान। तो इसी केवल ज्ञान की चर्चा अब हमारी आने वाली है तत्वार्थ सूत्र में, है ना। केवल सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, ये वाला सूत्र आने वाला है अपना, आ गया है ना। इसमें अभी पूरा पता चलेगा कि केवल ज्ञान कैसा होता है, क्यों होता है, और क्या क्या इसमें है, वो सब इसमें इस सूत्र में आने वाला है। हम्म। 29वें नंबर का सूत्र निकाल लीजिए, केवल ज्ञान का विषय। विषय क्या है केवल ज्ञान का, ये हम देखेंगे आज। इसके पहले हमने जो पढ़ा उसका शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। मति श्रुत ज्ञान का विषय क्या था? हाँ, सबको पता होगा, लेकिन अपन थोड़ा सा जल्दी बढ़ेंगे अभी। 1 मिनट। हाँ, मतिश्रुत ज्ञान का विषय क्या है? तो मतिश्रुत ज्ञान का निबंध कहें या विषय कहें, वह है कुछ पर्यायों से युक्त जीव पुद्गलादिक सर्वद्रव्य, है ना, या सर्वद्रव्य और असर्व पर्याय। शॉर्ट में कहें तो सर्वद्रव्य और असर्व पर्याय। फिर अवधि ज्ञान का विषय क्या है, या अवधि ज्ञान किसमें निबंध है? तो रूपी द्रव्य, रूपीश्व वधे, तो अवधि ज्ञान का विषय रूपी द्रव्य है। फिर मन परे ज्ञान का विषय क्या है? तो जो अवधि ज्ञान का विषय है उसका अनंत व भाग मन परे ज्ञान का विषय है। अब आया है हमारा केवल ज्ञान का विषय क्या है। तो इसके लिए सूत्र नंबर 29, पेज नंबर 83। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। बोलकर बताइए जरा निशा जी। दीदी, हाँ, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। हाँ, एक बार फिर से बोलिए। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। इसको एक ही फ्लो में बोलना है, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, है ना। वो प्रैक्टिस से बनेगा। प्रैक्टिस, हाँ, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए घर पर। अब अपन इसका सामान्य अर्थ देखते हैं। केवल ज्ञान का विषय संबंध, देखो सभी में ये विषय संबंध आया, चारों ही सूत्रों में विषय संबंध। विषय संबंध कहें या निबंध कहें एक ही बात है। तो केवल ज्ञान का विषय संबंध सर्वद्रव्य और उनकी सर्व पर्याय है, अर्थात केवल ज्ञान एक ही साथ सभी पदार्थों को और उनकी सभी पर्यायों को जानता है। केवलस्य, केवलस्य का अर्थ है केवल ज्ञान, स्य का अर्थ है निबंध या विषय संबंध। सर्वद्रव्य पर्यायेषु मतलब सर्वद्रव्य और उनकी सर्व पर्याय, केवल ज्ञान का विषय हुआ सर्वद्रव्य और उनकी सर्व पर्याय। ठीक है। अब केवल ज्ञान एक ही साथ सभी पदार्थों को और उनकी सभी पर्यायों को जानता है। अब इसमें दो शब्द आए हैं,
जो मुझे लगता है सबको पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेती हूँ। सर्वद्रव्य और सर्वपर्याय का क्या अर्थ है? सर्वद्रव्य का अर्थ, ये ज्यादा सरल है। सर्वद्रव्य शब्द का क्या अर्थ है? देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, अपने अपने शब्दों में आप बता सकते हैं। यहाँ पर कोई शास्त्रीय शब्दों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप सब इसका आंसर दे सकते हैं। सर्वद्रव्य से आप क्या समझते हैं, उसका अर्थ क्या है वो नहीं पूछ रही हूँ मैं, आप क्या समझते हैं सर्वद्रव्य से? नमिता जी। सर्वद्रव्य से मतलब अनंतानंत द्रव्यों को जानते हैं, और जो 6 जाति अपेक्षा जो 6 द्रव्य हैं उनको भी जानते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। 6 द्रव्य और उनके उपभेद कहें तो अनंत अनंत द्रव्य, सब सर्वद्रव्य में सारे द्रव्य आ गए, कोई भी बाकी नहीं रहा। अब इन्होंने बोला 6 द्रव्य, तो 6 द्रव्य कौन से हैं भाई? कमल जैन। शांतम जैन। रंजना जैन। हाँ, कल्पना जी। हाँ, 2 कल्पना जी हैं, दोनों में से कोई भी बता दीजिए। कल्पना जैन। चलिए, ऐसा लग रहा है शायद आवाज नहीं जा रही हूँ। मैं बता रही हूँ। हाँ, बोलिए। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। हाँ, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। कहाँ से हैं आप कमल जी? कि मैं यहीं से हूँ, संगीता की मदर इन लॉ हूँ। अच्छा, चलिए कल्पना जी बोलिए। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक है, आपकी 2 आईडी खुली हुई है क्या? अच्छा, दूसरी कल्पना जी है, क्योंकि फेस तो दोनों का एक जैसा ही लग रहा है इसमें। हाँ, बोलिए कल्पना जी, आप भी बोलिए। जीव, अजीव, धर्म, आकाश और काल। धर्म, अधर्म, आकाश और काल। फिर से बोलिए। जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। हाँ, वो जीव और पुद्गल है। हाँ, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म। आप अपने नाम के आगे जगह का नाम लिख लीजिए, दोनों है ना, दोनों एक जैसा है ना कल्पना जी, तो अपने जगह का नाम। चलिए, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। हाँ, अभी मुझे ध्यान आया, उस दिन किसी ने प्रश्न पूछा था कि अजीब, जो अजीब है वही पुद्गल है, जो पुद्गल है वो ऐसा कुछ प्रश्न पूछा था ना। तो अजीब और पुद्गल में क्या अंतर है, ऐसा प्रश्न पूछा था शायद। तो वो तो सबको पता होगा, अपन ने छड़ाला में भी पढ़ा है अजीब और पुद्गल में क्या अंतर है ना। ये जो बाकी के 5 द्रव्य हैं वो सब अजीब हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सब अजीब है, लेकिन ये सब पुद्गल नहीं है। पुद्गल तो एक ही द्रव्य है और वह है पुद्गल द्रव्य। जो धर्म द्रव्य है वो पुद्गल नहीं है, जो अधर्म द्रव्य है वो पुद्गल नहीं है। काल, आकाश, ये भी पुद्गल नहीं है, और जीव भी पुद्गल नहीं है। तो पुद्गल कौन है? एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही पुद्गल है। अच्छा, धर्म के बारे में भी हम ऐसा ही कह सकते हैं क्या कि नहीं? अजीव के बारे में भी हम ऐसा ही कह सकते हैं क्या कि नहीं? धर्म, अजीव तो धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है, काल भी है और पुद्गल भी है, ये सब अजीव है। ठीक है, तो अजीव और पुद्गल में अंतर समझ में आ गया होगा। अजीव शब्द का अर्थ है जो जीव नहीं है वो अजीव। तो जो जीव नहीं है, ऐसे तो 5 द्रव्य हो गए,
पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांचों ही द्रव्य जीव नहीं है, इसलिए ये सब अजीव है। और पुद्गल शब्द का अर्थ है जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाए जाएं। तो वो पुद्गल एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही, मतलब धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये कोई भी पुद्गल नहीं है। किसी में भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं पाए जाते, काल में भी नहीं, आकाश में भी नहीं, धर्म अधर्म में भी नहीं, और जीव में तो है ही नहीं। तो फिर किस में पाए जाते हैं स्पर्श, रस, गंध, वर्ण? कि पुद्गल द्रव्य में पाए